हेमंत रस्तोगी प्रार्थी को मकान बेचने को लेकर दे रहा है धमकियां और कर रहा है टॉर्चर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में थाना मुगलपुरा बाजीग्राम निवासी प्रार्थी राज टंडन पर हेमंत रस्तोगी, सतीश ढल और रूपचंद्र हिस्सा बेचने को लेकर दबाव बना रहे हैं और हिंदू मुस्लिम करने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थी राज टंडन का कहना है कि वे एक हार्ट पेशेंट है और किडनी फेलियर है। प्रार्थी ने अपने भाग को खरीदने का अनुरोध उक्त हेमंत से किया था, लेकिन हेमंत प्रार्थी का हिस्सा औने पौने दामों में खरीदना चाहता था। हेमंत प्रार्थी को किसी मुस्लिम को मकान बेचने पर धमकी देता था, जबकि वहां पहले से ही इतने प्लॉट मुस्लिम परिवार के हैं और मुस्लिम परिवार यहां रहते हैं, लेकिन उनसे हेमंत को कोई परेशानी नहीं है। उक्त हेमंत ने प्रार्थी के 15 गज गेस्ट रूम तथा 205 गज खाली आंगन पर भी कब्जा कर लिया और बाहर के लोगों को बुलाकर शराब पिलाने लगा और बार बार प्रार्थी को धमकियां देता है और टॉर्चर करता है। तब मजबूरन प्रार्थी ने अपने हिस्से का बैनामा अपनी इच्छा अनुसार रशीद के हक में कर दिया है और प्रार्थी अपने पुत्रों के साथ दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन तभी हेमंत अपने साथ सतीश ढल व रूपचंद्र व अन्य गुंडे बदमाशों को लाकर प्रार्थी को हिंदू मुस्लिम करने और बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकियां देने लगा और नए खरीदार को घर में घुसने नहीं दे रहा था, जिसका उसे कोई कानूनी हक नहीं है। प्रार्थी का कहना है कि जबकि मैंने हेमंत से कई बार कहा है कि मैं अपना घर बेच रहा हूं, तुम्हें खरीदना हो तो बताओ, लेकिन हेमंत ने कोई जवाब नहीं दिया। सतीश ढल, हेमंत और प्रमोद का कहना है कि ये धार्मिक स्थल है, जबकि ये मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। जबकि हेमंत रस्तोगी के भी 5 मुस्लिम किराएदार इसी बिल्डिंग में रहते हैं, तब उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और सतीश ढल ने भी अपना कुछ हिस्सा मुस्लिम परिवार को बेच रखा है। हेमंत रस्तोगी बार बार प्रार्थी को मकान बेचने को लेकर टॉर्चर कर रहा है और धमकियां दे रहा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। पहले तो नाम जानना चाहेंगे सर आपका। राज टंडन। ये क्या है जमीन का मामला मकान को लेकर? मकान का मैंने अपना ये पुश्तैनी मकान जो मेरा विरासतन मिला है, मैंने इसकी रजिस्ट्री 3 नवंबर 2023 को श्री अनवर रशीद निवासी असम्बली गेट को कर दी। इससे पहले मैंने कई बार हेमंत रस्तोगी से ऑफ़र किया कि भाई मैं मकान बेच रहा हूँ और तुम खरीदना चाहो तो खरीद लो। इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इनके पिताजी से भी मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि भाई आप अगर कोई बयाना ले हो तो मुझसे बात कर लेना, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं करी। मैंने कहा मैं ले लूँ, तो बोले अच्छा शाम को बताता हूँ। अब जब वो मतलब उनका वेट करते करते फिर मैंने श्री अनवर रशीद को असम्बली लैंड निवासी को 3/11 को कर दी। मैं चूँकि किडनी फेलियर और हार्ट पेशेंट हूँ और मेरे दोनों बच्चे दिल्ली में सर्विस करते हैं और मैं और मेरी पत्नी अकेले रहते हैं। सीनियर सिटीजन हूँ, तो अब तबीयत मेरी ख़राब रहती है, तो मैंने डिसाइड किया भाई बेच करके हम चले जाते हैं, बच्चों के पास ही भी रहें कुछ दिन। लेकिन इसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला और मैंने वो रजिस्ट्री कर दी। उसके बाद जब रजिस्ट्री के बाद दखल का वक़्त आया, तो अब इन लोगों ने हेमंत रस्तोगी, सतीश ढल, प्रमोद, आशीष, संजय आदि इन लोगों ने ऑब्जेक्शन करा कि भाई आप मुसलमान को क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा भाई हिंदू कोई ले नहीं रहा और मुझे जाना है, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो क्या करूं मैं बताओ। नहीं बेचता तो क्या करता। बोले नहीं साहब हम नहीं घुसने देंगे, ये तो धार्मिक स्थल और ये। अरे मैंने कहा दादा लाई मेरी प्रॉपर्टी है, तुम धार्मिक स्थल कैसे कह रहे हो इसको। केवल साल में एक हरि विराट संकीर्तन की झांकी यहाँ से निकलती है, केवल एक, बाकी जुलूस सब GIC से आता है। लेकिन बदनाम ये किया जा रहा है कि ये धार्मिक स्थल है और ये है और वो है। उसी को लेके एक इन्होंने सतीश ढल ने एक बैठक करी थी हॉल के अंदर में।
तो ये कह रहे थे साहब मुसलमानों को हम घुसने नहीं देंगे, हाँ। बाहर के बाहर के लोगों को हम घुसने नहीं देंगे, तो क्या किस नज़रिए से आप देखना, क्या करना चाहिए? हाँ भाई ऐसा है, इसके हेमंत रस्तोगी के 5 मुस्लिम किराएदार इसी बिल्डिंग में रहते हैं, जिसे ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे है। तो तब तो ऑब्जेक्शन नहीं है मॉडर्न को आने का, मुस्लिम परिवारों को आने का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आखिर क्या वजह जो ये HM वाला रुख जो है, सतीश धल जो है रुख चेंज करना है, क्या करना है ये थोड़ा सा क्या चीज़? हिंदू मतलब ये हिंदू मुस्लिम वाला हिसाब किताब क्यों डाल रहा है? अब ये तो वही जान सकते हैं साहब क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अपना अपना कुछ हिस्सा और कुछ अपने उनके भाई ने वो भी मुस्लिम को बेच रखा है सतीश दल ने, तो ऑब्जेक्शन नहीं है इसी पे ही इस नहीं। अपने घर में खत्री धर्मशाला के सामने रहते हैं वो, उसमें मतलब आगे, और हमारे घर के आमने सामने और विधायक जी की कोठी, पूर्व विधायक की कोठी के अंदर तक मुस्लिम पहुंचे हुए हैं, सब रह रहे हैं, प्लॉट बना करके अपने घर बना रहे हैं, तब इन्हें ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। आपने अपनी शिकायत कहाँ कौन से अधिकारी मैंने को शिकायत हमने अपनी मुख्यमंत्री महोदय को कल 28 तारीख को प्रेषित की है। तो आप अपनी मर्जी से मुस्लिम को देने को तैयार है? नहीं, दे दी। रजिस्ट्री भी होगी 3/11/23 को। मेरा नाम प्रतीक टंडन है। ये इनसे पहले मेरे फादर बता रहे थे। मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ, हम दोनों भाई नौकरी करते हैं और हमारा फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम मतलब अपनी पूरी फैमिली का खर्चा, अपने माँ बाप का खर्चा उठा पाएँ। तो हम अपने और हमारे फादर जो हैं वो किडनी फेलियर स्टेज 4 और कोरोनरी हार्ट की सीवियर डिजीज़ से ग्रसित हैं। और मेरी मदर के भी दोनों घुटने काम नहीं करते हैं और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। और मैं अपने माँ बाप को यहाँ पे और नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पे उनके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। हेमंत रस्तोगी अपने दोस्त बुला के यहाँ खुलेआम ठेले पे शराब पीता है। मुश्तरका जो आंगन है इस प्रॉपर्टी का, वो हम सबका एक मुश्तरका एक जॉइंट आंगन है, वहीं से ही सारे काम होते हैं। यहाँ पे जुआ, यहाँ पे दारू बाजी, यहाँ पे एक दूसरे के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हमारे फादर के ऊपर गाली गलौज, ये आम मरा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हमने अपने फादर, जब हमारे फादर ने हमें ये बात बताई तो हमने बोला कि आप हमारे पास आ जाइए। हमने अपने फादर को यहाँ पे 2-3 महीने के लिए अपने पास लेके भी गए, लेकिन पीछे हमारी प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारा हिस्सा है उसमें भी इन्होंने शराब पीना, पार्टियाँ करना, ये सब शुरू कर दिया। और कभी ये जब हमारे फादर हमारे पास आ जाते हैं तो ये कभी यहाँ पे पाइपलाइन काट देते हैं, कभी हमारी बिजली कटवा देते हैं परेशान करने के लिए। अब ये मकान हमारे पुश्तैनी, हमारे फादर, हमारी एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी है। और ये मकान जो है हम 2015 से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू पार्टी भी आई, मुसलमान पार्टी भी आई, ये सबको भगा देते हैं बोल के कि ये हमने ख़रीद ली और इसको मैं ही खरीदूंगा। हेमंत रस्तोगी हमेशा ये बोलते हैं। और जो दलाल आते थे पार्टी दिखाने, उनको बोलते थे कि ये खरीदूंगा तो मैं ही, और ये बोल के उनको भेज देते थे। अब हमें परेशानी है पैसे की, और इसलिए हमने इसको सेल आउट कर दिया। हेमंत रस्तोगी से आपने बातचीत करी? मैंने 2021 में हेमंत रस्तोगी के पास में गया था अपनी माता जी के बोलने की वजह से। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम कैसे मालिक हो, तुम अपने बाप से बात करो। तो मैंने बोला कि हमारे फादर काफ़ी ओल्ड हैं, वो हिचकिचाहट कर सकते हैं, हम लोग यंग हैं, तो हम आपस में हम बात कर लेते हैं और हम किस्सा ख़त्म करते हैं, हम अपने माता पिता को यहाँ से ले जाएंगे। उन्होंने बोला तुम मालिक नहीं हो तो मैं तुमसे क्यों बात करूँगा, तुम अपने बाप को लेके आओ।
उसके बाद इनके फादर ने हमारे पिताजी को कॉल करके बोला, वो हमारे पिताजी ने आपको बता दिया। तो हमने ये प्रॉपर्टी किसी से चोरी से या छिपा के नहीं बेची, हमने एक जो है सबको बता के बेची। और हमारे घर के ठीक सामने तक मुसलमान रहते हैं। ये पूरी जो एरिया है इसमें सब जॉइंट मिलजुल के रहते हैं। इवन हमारा जो घर है, जो ये कोठी का जो दीवार है, उससे दीवार मिली हुई है मुसलमान फैमिलीज़ की। हमारे यहाँ पे ऊपर जॉइंट में पूरी प्रॉपर्टी में 50 मुसलमान फैमिलियाँ ऑलरेडी रहती हैं। सतीश दल जो है इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है, इकट्ठा करके क्षेत्रवासी? ये सतीश दल जी ये पैसे की वजह से कर रहे हैं। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खुद मुसलमान को इनके भाइयों ने बेची हुई है। एक का नाम शहनवाज है और दूसरे का नाम इमरान है और सरफराज है। पहले का नाम सरफराज है, दूसरे का नाम इमरान है। और ये इन्होंने प्रॉपर्टी खुद सेल कर रखी है। इवन इनकी दीवार जो है मस्जिद से मिली हुई है, वो भी हाल फिलहाल में ही कुछ सालों पहले ही प्रॉपर्टियां सेल आउट हुई हैं। अपने अधिकारियों से इसके सिलसिले में कोई कॉन्टैक्ट, कोई एप्लीकेशन वगैरह? हमने परसों अधिकारी से बात करी थी, उनको ही हमने सारी बात बता दी थी। उन्होंने हमें 5 दिन का टाइम दिया था, हम तीनों पार्टी को, जो अनवर अंकल को, हमें और हेमंत रस्तोगी को, कि इसमें आप तीनों बैठ के बात कर लीजिए और आपने जितना पैसा लिया है उतना पैसा आप जो है हेमंत रस्तोगी उनको अगर देने में राजी हों तो आप उनको दे दीजिए। अनवर अंकल से उनकी बात हुई है, बट उन्होंने ये बात के लिए सरासर मना कर दिया कि मैं इसको नहीं खरीदूंगा। कितना मना कर दिया? हेमंत रस्तोगी मना कर दिया। मैं इतने रेटों में नहीं खरीद सकता। कितना का मतलब? हमने 65 लाख रुपए उनसे लिए हैं। उसके ऊपर जो उनका रजिस्ट्री का खर्चा, दलाल को भी हमने पे किया अपने 65 लाख में से, और ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और हमारे पास वहाँ पे मकान नहीं है था दिल्ली में, तो हमने उस यहाँ का मकान बेच के, दखल सब कुछ हो चुका है और ये लोग यहाँ पे रहते हैं और हम लोग अपनी सामान पैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत, मतलब परेशान करना है। ये सिर्फ हमें सरासर परेशान किया जा रहा है क्योंकि इनको पता है कि हम लोग कमज़ोर हैं और हमारे बाप माँ बहुत बुढ़े हैं। और इनका पहले ये बोलते थे शराब पी के कि ये इनके बाप माँ मर जाएंगे तो उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टी कब्जा लेंगे। ये दोनों भाई आके इसको नहीं हमसे छुटा सकते हैं। और